बच्चों देखो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब क्या है, आपने कल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा था। कल वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज जो थे उनके अलग-अलग डिग्री पे, अलग-अलग एंगल्स पे क्या वैल्यूज होंगी हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री ले, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, जब दो एंगल का सम 90 होता है तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का ना रेशियोज देखेंगे। जैसे sin 90 माइनस थीटा, यानी sin 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा cos थीटा के बराबर होता है। इसका मीनिंग क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। और cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो sin थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा यानी वो cot a के बराबर है, यानी cot थीटा के बराबर होता है। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है। ठीक है, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा के बराबर होता है और cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा के बराबर होता है। ये रिलेशनशिप आपको याद रखना, ये याद है तो दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मतलब देखो sin का cos के साथ है, tan का cot के साथ है और sec का cosec के साथ है। ठीक है, एक बार ना एक काम करता हूं मैं आपको, ये बात ना करके दिखाता हूं, थोड़ा सा इसका सबूत दिखाता हूं कि सही है कि नहीं। एक काम करते हैं, हम a को ले लेते हैं 0 डिग्री। क्या ले लेते हैं? 0 डिग्री। जब मैंने a को 0 डिग्री लिया तो sin 90 0 कितना हो गया? sin 90 0 का मतलब क्या हुआ? sin 90, और sin 90 का मतलब क्या होता है, वैल्यू क्या होती है? 1। सही है। अच्छा यहाँ पर देखो वो किसके बराबर है? cos a, यानी कि cos 0 डिग्री, a को 0 लेना, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? बराबर आया कि नहीं आया? इसका मतलब सही है। किसी और में पूछ करके देखा, चलो उसमें करके देखते हैं। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पर tan 90 0 tan 90 हो जाएगा और cot, अच्छा कहोगे 0 नहीं कोई और एंगल पुट करो, मान लो 45 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 45। a को क्या ले लिया मैंने? 45 ले लिया। ठीक है, a को 45 लेने पे tan 90 45 क्या बन जाएगा? 45 tan 45 जो कि क्या के बराबर था? cot थीटा, यानी कि cot 45। cot 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। क्या वो दोनों बात सही है? देखो tan 90 थीटा करो तो किसके बराबर होता है? cot थीटा के। यही हो रहा है ना, tan 90 a को मैंने 45 दिया तो tan 90 45 हमारा 45 और tan 45 में वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। और cot या 45 डायरेक्ट डाल दो तो वैल्यू क्या हो गया भाई? 1 आ गया। इसका मतलब जो रिलेशन होता है वो सही है बिल्कुल। ठीक है, अब देखो उसी के बेस पे ना ये 3-4 सवाल है, हम उसको करने जा रहे हैं। पहले मैंने आपको समझा दिया मीनिंग क्या होता है, पहले इसको इरेज कर देता हूं, फिर ये 3 सवाल करते हैं। ठीक है, ये 3 सवाल आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे टॉपिक को बेटर समझने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पर इवैल्यूएट, ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, सॉल्व करना है। ऊपर में दिया tan 65 अपॉन में cot 25। ये ना आपस में कट जाता करना है, यहाँ पर दोनों सेम होते हैं, लेकिन सेम नहीं है, लेकिन हम सेम बना सकते हैं। हम देखो tan और cot है, tan का cot के साथ और cot का tan के साथ रिलेशन है। अब आप बताओ किसको किसमें, tan को cot में बदलना चाहोगे या cot को tan में? बताओ। cot में। एक काम करते हैं, ऊपर वाले को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो ये जो आपको दिख रहा है tan 65, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? tan 90 क्या करोगे? 65 आ जाएगा, 90 में से कितना माइनस करेगी? वो आ जाएगा 25। अच्छा एक बात बताओ, tan 65 tan 90 25 ये हमारा क्या होता है? tan 65 के बराबर होता है। बोलो सही है गलत? आप पहले इसको देखो, क्या tan 65 इसके बराबर होगा? सही लिखा मैंने। तो अब मैं tan 65 की जगह ना इसको पुट कर देता, tan 90 25। tan 65 भी तो tan 90 25 है, और नीचे वाला ऐसे ही सेम होता है। सही है। अच्छा देखो यहाँ पर होता है tan 90 थीटा cot थीटा होता है। मतलब यहाँ पर अब ये देखो बिल्कुल ऐसे लग रहा है, tan 90 a की जगह 25 है तो किसके बराबर होगा? cot a, यानी कि cot 25। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? cot 25 डिग्री, लोग नीचे भी cot 25 डिग्री पहले से ही है। अच्छा देखो दोनों सेम है ना, दोनों की वैल्यू कुछ भी डालोगे कट के क्या आ जाएगा? 1 क्या जाएगा? 1। तो आंसर क्या आ गया? आया समझ? अच्छा चाहो तो नीचे वाला भी बदल सकते थे, अगर किसी को नीचे वाला बदलना है तो ऐसे बदलेगा। वो देखो tan 65 को ऐसे रख देता हूँ। तो नीचे वाले को आप कैसे लिख सकते हैं? cot 90 65। सही है, cot 25 को cot 90 65 लिख सकता हूँ। अच्छा cot 90 a यानी tan a होता है, तो cot 90 65 क्या हो जाएगा? tan 65 और ऊपर में tan 65 पहले से सेम है।
क्या हो जाएगा? आया समझ? देखो दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या करा, जैसे यहाँ पर क्या था cot 25 था, तो cot 25 को मैंने लिखा cot 90 माइनस 65। ये ऐसा क्यों लिखा? cot 25 ही 90 माइनस 65 वही बात पड़ेगी ना। अब मैंने ऐसा लिखा क्यों? ताकि ना मैं इसे tan में बदल सकूं। cot 90 माइनस 65 ही क्या होगा? tan 65, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो cot 90 माइनस 65 tan 65 होगा, ऊपर tan 65 पहले से दिया था। समझ आई बात? इस तरह का आपको कन्वर्जन करना आई बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सेकंड करें, देखो सेकंड देखो, कह रहा है कि sin 3a जो है वो cos a माइनस 26 के बराबर है। देखो sin थीटा और ये हमारा cos थीटा, हमारे यहाँ पे cos के साथ में जो थीटा है वो a माइनस 26 है और sin के साथ जो थीटा है वो 3 है। मैं इसको इसके बराबर कर सकता था अगर यहाँ sin होता तो, लेकिन यहाँ cos है और इधर sin है, इसका मतलब ये थीटा और ये थीटा मेरा बराबर नहीं है, अभी तो नहीं है। जहाँ पर 3a जो है मेरा वो एक्यूट एंगल है, आपको एंगल a की वैल्यू निकालनी है, मतलब a यहाँ पर क्या होगा ये निकालना। तो एक बात बताओ, इस तरफ sin थीटा है, उस तरफ cos थीटा है, तो cos को मैं sin में बदल तो सकता हूँ, ये sin को cos में बदल सकता हूँ। बताओ किसका बदलूं? sin को cos में बदल दूंगा। तो एक बात बताओ, sin 3 है, sin 3a है ना, sin थीटा हमारा किसके बराबर होता है? sin थीटा हमारा किसके बराबर होता है? cos sin थीटा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 90 माइनस थीटा यानी कि 3a इक्वल टू में cos a माइनस 26। सही है? अच्छा एक बात बताओ, दोनों ही cos है, cos थीटा और आपस में बराबर, इसका मतलब ये और ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26। सही है? इक्वेशन बन गई। अब देखो 90 ये माइनस का 26 इधर आके प्लस का 26 हो जाएगा और ये माइनस का इधर आके प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 3a और a हो गया हमारा 4 है 39 116 हो गया। a इसके साथ 4 जो है मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या हो जाएगा? 4 दूना 8 की बचा 4 9 26। a आ गया हमारा क्या 29, a 29 डिग्री आ गया। क्या यही निकालना था हमें? एक चेक कर लो, तो चेक कर लो आंसर यही आ रहा है कि नहीं, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो नहीं रहेगा। चेक करो, यही आंसर है, चेक करो। ठीक है, हो गया? क्या आ रहा है? हो गया तो आगे क्या कर रहे थे? यही आ रहा होगा, यही आ रहा है ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? cot 85 डिग्री प्लस cos 75 डिग्री। एकदम सही है, देखो ध्यान से क्या कर रहा है। अगर देखो f को एक्सप्रेस करना है किसको? cot 85 को और cos 75 डिग्री इसमें एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। मतलब वो क्या कह रहा है कि अपना ये जो cot 85 डिग्री और cos 75 डिग्री, अभी आपका ये एंगल कितना है? 85 और यहाँ कितना है? 75 है। ठीक है, अब आपको ना वो क्या कह रहा है ना, ऊपर टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लिख लो 0 से 45 डिग्री, मतलब जो एंगल है ना वो 0 से 45 डिग्री वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो अभी ज्यादा, मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कोई भी हो, कोई सा भी चलेगा, लेकिन जो है डिग्री दी हुई है ना वो 0 से लेके 45 के बीच में होना चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मैं ये वाला फंडा अपना सकता हूँ, क्योंकि देखो cot थीटा जो होता है वो मेरा tan 90 माइनस थीटा होता है या नहीं होता है? तो क्या मैं यहाँ पर देखो इसको cot 85 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? cot 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ, सही है ना? cot 90 माइनस 15 नहीं, 90 माइनस 5 सही है, प्लस cos को कैसे लिख सकता हूँ? cos 90 माइनस 15 है ना। cot 90 माइनस थीटा कितना होता है? tan थीटा यानी कि tan 5 है ना, प्लस cos 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos 90 माइनस sin थीटा, और यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है? 15, तो sin 15। तो आपको यही तो करना था, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गए tan और sin, और इसकी डिग्री देखो 5 डिग्री और यहाँ 15 डिग्री, इसके बीच में आ रहा है 0 और 45। यही करना था बस। आया समझ? देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो यहाँ पर एक कांसेप्ट बता रहा हूँ, क्या है? जैसे ये tan 5 डिग्री है, अब मुझे इसे cot में बदलना है, क्योंकि tan का रिलेशन cot के साथ आता है। तो बहुत अच्छी गलती ये वाला करते हैं। देखो tan
90 माइनस का 5 कर देंगे, लेकिन आप खुद सोचो 90 माइनस 5 करोगे तो गलत हो जाएगा। 90 माइनस 5 करोगे तो कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 10 90 माइनस 5 तो 85 डिग्री को दिखाता है, हाँ कि नहीं? समझ आई बात? और आप करोगे 10 90 माइनस 5, बच्चों बहुत जोश में 90 माइनस 5 हो गया cot 5 डिग्री होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि tan 5 और cot 5 कभी बराबर ही नहीं हो सकता। tan 5 डिग्री की वैल्यू और cot 5 डिग्री की वैल्यू कभी बराबर नहीं हो सकती, समझ आए? उसका कॉम्प्लीमेंट्री बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो किया है वो गलत है। इसका मतलब यहाँ पर करने के लिए होगा tan 5 को बनाने के लिए 90 में से कितना माइनस करेंगे? 85। अब हो सकता है tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, जो थीटा मेरा 85 तो cot 85 हो जाएगा। हाँ पता है, और एक मजे की बात, tan 5 और cot 85 दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो भी होगी उसकी वैल्यू सेम होगी। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, यूज कैलकुलेटर ओपन करो, tan 5 डालो, आप कैलकुलेटर होता है सिंपल होता है, और cot 85 डालो, दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। समझ आ रही है बात? और आपको जो वैल्यूज पता है उनमें आप देख सकते हो, जैसे मान लो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे tan 30 को देखो, tan 30 दिख रहा है? अब कोई बच्चा इसी कांसेप्ट के हिसाब से ऐसे लिख दिया tan 90 माइनस 30, इसको कन्वर्ट कर रहा है cot में, और फिर लिख दिया cot 60 cot 30। तो एक बात बताओ, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? cot 30। tan 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3 है ना। cot 10 और cot 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है। क्या सेम आ रही है? देखो tan 30 और cot 30 सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब गलत है ये, क्योंकि उसमें बोला था कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा बराबर होना चाहिए था, तो गलत हो गया। इसका मतलब हमने ये जो करा है ये गलत है। इसका मतलब कैसे करेंगे इसको? 30 को ऐसे लिखो कि 90 में से माइनस करने पे 30 आता है, तो tan 90 माइनस 60 लिखेंगे तभी ना 30 आएगा, और tan 90 माइनस थीटा cot थीटा यानी कि cot 60 हो जाएगा। cot 60 की वैल्यू कितनी होती है? बराबर आया कि नहीं आया? बोलो, आया समझ? ये वाला फंडा गलत मत करना जो करते हैं।